Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel IGNOU E-पाठशाला. Hope you people are doing well. So आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ 07 के एंड आई होप मैंने अभी तक आपको जितने भी वीडियोस प्रोवाइड किए हैं वो सब वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे आपके एग्जामिनेशन में. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. चलिए बिना किसी देर के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन. और यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द बेसिक फाइनेंस फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हाउ इज द गोल ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज बेटर क्राइटेरिया देन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. एंड दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन को ज़रूर प्रिपेयर करना है. और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बोलना चाहूँगी, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आप उतना ही प्रिपेयर करके चले जाएंगे आपको पेपर में यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे. ठीक है, तो आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए. प्लस मैंने ऑलरेडी MCQ 07 का वीडियो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है. ठीक है, ऑलरेडी मैंने काफ़ी कंटेंट शेयर किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको आई बटन में लिंक शेयर कर दूँगी उसकी प्लेलिस्ट का, प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द कंसिडरेशन ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, हाउ कैन टाइम बी एडजस्टेड, इलस्ट्रेट योर आंसर. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है. देखिए, जो मैं क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, बट दैट डजंट मीन कि अगर मैं कहीं पे इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कर रही हूँ तो आपको स्किप करना है. दे आर इंपॉर्टेंट, बट जो इंपॉर्टेंट बता रही हूँ या मार्क कर रही हूँ इट मीन्स कि वो बहुत बार एग्जाम में आए हैं, तो उनको तो आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है. ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ डज फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, एक्सप्लेन. व्हाट रोल शुड द फाइनेंशियल मैनेजर प्ले इन अ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन. जैसे ये क्वेश्चन भी आपका कई बार एग्जाम में है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ. ये आपको शॉर्ट नोट्स में पूछते हैं, ये आपको लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं. ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको लॉन्ग के एस्पेक्ट से ही पढ़ना. ठीक, नेक्स्ट है अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, व्हाई इज वैल्यूएशन रेलेवेंट फॉर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, एक्सप्लेन वेरियस अप्रोचेस यूज्ड इन द वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स. ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट है, explain the concept of risk and return. What statistical techniques are available to measure the risk? What is arbitrage? Explain arbitrage pricing theory and distinguish between systematic and unsystematic risk. Very important question. Very important. ठीक है, यहाँ से आपको देखो 2-3 तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे. एक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, फिर आर्बिट्रेज क्या होता है, एंड आपका सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क के बीच में डिफरेंस क्या होता है. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा कि आप अभी प्रीवियस से पेपर्स भी उठा के देख लोगे, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, इवन आपके रिसेंट एग्जाम जो 25-24 में हुए हैं वहाँ भी आपको ये पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने ये डिस्कस भी किया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस इन फाइनेंशियल डिसीजन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट. ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, आपका रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार आए हैं. ठीक है, तो इन्हें बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना एग्जाम में. नेक्स्ट है, डिफाइन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इट्स कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. देखो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आता है, उतनी बार रिपीट नहीं हुआ है बट स्टिल एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है. ठीक है, कई बार सिर्फ शॉर्ट नोट्स में पूछते हैं आपसे. ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स में अगर मान लो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको पूछा जाता है तो ट्राई करना कि कोई एग्जाम्पल आप ऐसे अजम्पशन पे, ठीक है, जो कैलकुलेशन है वो आप करके आना. ठीक है, जो भी आपकी वैल्यूज हैं उनको अज्यूम करके एक एग्जाम्पल जरूर देना. नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, what is NPV method, how do you assess the desirability of a project through NPV, what is ARR and how it is calculated, and distinguish between NPV and profitability index. very important. NPV मेथड आपको पता होना चाहिए, NPV कैसे कैलकुलेट होता है ये भी पता होना चाहिए क्योंकि ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया है. ARR क्या होता है, ARR कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इनके बीच में डिफरेंस, ये सब कुछ मैंने अपने वीडियो में कवर किया हुआ है. ठीक है, तो अगर अपने स्टडी मटेरियल से भी इन केस आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप मेरी वीडियोस को देख लो. इवन आप उनको कंटेंट भी अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हो क्योंकि इससे पहले काफ़ी स्टूडेंट्स ने यूज़ किया है और उनको अच्छे नंबर भी मिले हैं. ठीक है, तो आप भी कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
गिव एन ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कॉर्पोरेट फाइनेंस. What is project finance? Discuss any two types of project financing arrangements. Discuss risk identification, assessment and mitigation of the project finance. ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है प्रोजेक्ट फाइनेंस के ऊपर. ठीक है, अब यहाँ पे जो डिफरेंस है, पहले क्या होता था कि जो आपके डिफरेंसेस आते थे वो आपके मेन क्वेश्चन में, दैट इज आपके लॉन्ग क्वेश्चन से पूछे जाते थे, बट अब डिफरेंसेस अलग से भी पूछे जा रहे हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेट फाइनेंस और प्रोजेक्ट फाइनेंस के बीच में डिफरेंस, ये मैंने अलग से स्लाइड में भी ऐड किया हुआ है, बट यहाँ भी मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है ताकि आपको ये क्लैरिटी रहे कि आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये स्टडी करके जाना है. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज लेवरेज. Discuss operating leverage, financial leverage and combined leverage. How are they calculated? Explain the significance. Very very important plus very easy topic. पूरे फाइनेंस में सबसे इजी टॉपिक आपका लेवरेज है. ठीक है, इसका जो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज है, फाइनेंशियल लेवरेज है, कंबाइंड लेवरेज, इस पे आपके न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में, और मैंने इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाए हुए हैं वीडियोस में, तो आप देख लेना. आपको यहाँ पे एटलीस्ट ये मार्क्स तो आपके पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि लेवरेज आपको थ्योरी में भी देखने को मिल जाता है और आपका न्यूमेरिकल में भी आ जाता है. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस ये टॉपिक पूरे फाइनेंस में सबसे इजी. अगर आपने अच्छे से फाइनेंस पढ़ा है ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा ये सबसे इजी टॉपिक है आपके फाइनेंस में, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाइएगा. ठीक है, और कुछ ऐसे वैल्यूज अज्यूम करके कुछ एग्जाम्पल्स याद करके जाना. अगर आपको मान लो कि क्वेश्चन नहीं आता है रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स, तो एटलीस्ट अगर थ्योरी पोर्शन में आता है तो आप वहाँ पे एग्जाम्पल से इनको एक्सप्लेन करके ज़रूर आना. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what are the determinants of dividend payout? Why do firms follow a stable dividend policy? What is share buyback? Explain relevant and irrelevant theory of dividend policy. Very 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 important. इसमें मैं जितना भी important बोलूँ उतना कम है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बहुत बार यहाँ पे थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, रेलेवेंट थ्योरी क्या होती है, रेलेवेंट थ्योरी क्या होती है. ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आपको हो सकता है, कई बार ये भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि रेलेवेंट थ्योरी बता दी जाए और आपसे बोला जाए एक्सप्लेन करो और फिर बताओ कि ये रेलेवेंट है कि इररेलेवेंट है और क्यों है, तो आपको वहाँ पे इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा. दूसरी चीज़ ये कि शेयर बायबैक भी आपसे पूछा जाता है. ठीक है, शेयर बायबैक पे भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले हैं. तो इन ऑल ये पूरा टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ये मैंने कवर भी किया है, तो आप बिल्कुल उससे स्टडी कर लेना. मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपको, प्लस प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्रीज. व्हाई इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट. एक्सप्लेन कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट. अब देखो ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड भी है टॉपिक, प्लस आपका थ्योरी बेस्ड भी. यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, इन्वेंट्री से कि कैरिंग कॉस्ट क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, तो यहाँ से आपको आ सकता है, तो उसको भी आप प्रैक्टिस करके जाइएगा. मैंने जितना भी चीज़ें अपने वीडियो में कवर किया आप उतना भी कर लोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में. नेक्स्ट है what are the different sources of long term finance, which one do you consider best and why, what are bonds, explain different types of bonds and their advantages. ये भी आपका देखो important हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है explain the important factors to be considered while planning capital structure, explain theory and its assumption. as I said बहुत important है ये सब theories, बिल्कुल पढ़ लेना. और प्लस मैंने ऑलरेडी वीडियोस दिए हुए हैं इन पे. ठीक है, हो सकता है आपको अपने एसएलएम से क्लैरिटी ना हो, बट आप वीडियोस देख लोगे, आई श्योर यू आपको क्लैरिटी हो जाएगा. एंड आई डोंट थिंक कि जो भी मैंने उसमें आपको कंटेंट दिया है वैसा कंटेंट आपको कहीं भी यूट्यूब पे मिलने वाला है. किसी ने भी इतना अच्छा कंटेंट आपको नहीं दिया, क्योंकि आजकल जो आपको कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है वो सब एआई बेस्ड है. ठीक है, सारा कंटेंट एआई बेस्ड है, बट मैंने जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया वो आप देखना उसकी टाइमलाइन क्या है. उस समय मैंने खुद वो कंटेंट डिफरेंट सोर्सेज से ढूंढ के तब बनाया है. ठीक है, तो उस कंटेंट में बहुत क्वालिटी है, तो उसको आप ज़रूर फॉलो करना. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, critically examine the net income and net operating income approaches to capital structure. Explain the concept of optimal capital structure. बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक ही अपने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में. ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, डिस्कस मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, एक्सप्लेन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट अरेंजमेंट्स. देखो वर्किंग कैपिटल भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज क्रेडिट पॉलिसी, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड वेरिएबल्स. व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ एसपीवी एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन सिक्योरिटाइजेशन एंड फैक्टरिंग. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी एग्जाम में पूछा गया है.
SPV के बारे में एग्जाम में कई बार आया है, ठीक है। फैक्टरिंग आपको जनरली आपको शॉर्ट नोट्स में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इन ऑल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन DCF टेक्निक्स विद एग्जाम्पल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने ऑलरेडी टॉपिक कवर किया हुआ है, अब वहाँ से पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा DCF टेक्निक्स एंड नॉन DCF टेक्निक्स क्या होती हैं। तो ये थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट नोट्स की तरफ। शॉर्ट नोट्स क्या क्या है हमारे पास? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, CAPM दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये काफ़ी बार एग्जाम में आपका आया है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या होती हैं, वेंचर कैपिटल क्या है, ट्रेड क्रेडिट, लीज फाइनेंसिंग क्या होता है, लीज फाइनेंसिंग भी एग्जाम में बहुत बार आया है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, ये मैंने आपको लॉन्ग में ही बताया कि इंपॉर्टेंट है। कैपिटल रैशनिंग इज ऑल्सो अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, और कैपिटल रैशनिंग को ट्राई करना कि एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना, ठीक है। नेक्स्ट है डिविडेंड पॉलिसी, रिसीवेबल मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है रूल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्टिमम कैश बैलेंस, EBIT EPS एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। WACC रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट टेक्निक इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ रिस्क वेरी इंपॉर्टेंट। कैश मैनेजमेंट, फैक्टरिंग आपको बताया मैंने इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल साइकिल भी इंपॉर्टेंट है, एंड रोल ऑफ मनी मार्केट, ठीक है। आई डोंट थिंक सो इसमें प्रॉब्लम है, मैंने काफ़ी कुछ आपको लॉन्ग वीडियोस में, लॉन्ग क्वेश्चंस में ही कवर किया हुआ है, प्लस मैंने अपनी वीडियोस में भी आपको मैक्सिमम टॉपिक देखने को मिल जाएगा। मतलब मैंने पूरा MCQ 7 आपका रेडी करके दिया हुआ है, आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक। लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, differentiate between domestic financial management versus international financial management, corporate finance versus project finance, and primary capital market versus secondary capital market। इसके अलावा अनसिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक रिस्क में क्या डिफरेंस, और बीच में आपको जितने भी मैंने डिफरेंसेस प्रोवाइड किए हैं वो भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको उनको भी स्टडी करना है, ठीक है। तो हमारा वीडियो आज का यहीं तक था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा, और जो भी मैं आपको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ आप उसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, एंड आई अश्योर यू कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मेल कर सकते हैं ignuepathshala@gmail.com पे, एंड प्लीज़ आप लोग अपना पेपर उस पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।